हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स मैंने बना दिए हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने पार्ट्स देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आप बीच में से देखेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो अब लास्ट वीडियो में क्या था, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो व्रोंस्की है वो एना से मिलने के लिए जाता है और वो रास्ते में था। ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कवर किया था। अब होता क्या है कि व्रोंस्की एना से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो उसको एक चीज़ मालूम पड़ती है कि एना घर में अकेली है और वो छत पे है। ठीक है, तो वो उसके घर के अंदर से जा रहा है सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पे एना से मिलने के लिए। तो जब वो जाता है वहाँ पे तो उसको पुरानी मेमोरीज आती हैं कि जब वो पहले एना से मिलने आया था उसकी मेमोरीज आती हैं। तो याद करता है कि लास्ट टाइम जब वो एना से मिलने आया था तो एना का लड़का भी था। एना का एक लड़का है 8 साल का जिसका नाम है सरयोजा। और जब वो उससे मिलने आया था तो जब सरयोजा था वो व्रोंस्की को देख के ना बड़ा कंफ्यूज होता है। 8 साल का बच्चा है सरयोजा, तो जब वो देखता है कि उसकी मदर एना व्रोंस्की से मिलती है तो वो व्रोंस्की को देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि ये व्रोंस्की है कौन, इसका मेरी मदर से क्या रिलेशन है। तो छोटा सा बच्चा है 8 साल का, लेकिन वो कोशिश कर रहा है रीड करने की कि व्रोंस्की कौन है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा है तो कंफ्यूज है। और जब सरयोजा वहाँ पे होता है तो व्रोंस्की और एना इंटीमेट बातें नहीं करते, वो बहुत ही कैजुअल बातें करते हैं। वो बातें करते हैं जिसको वो पब्लिक में भी कर सकें। वो अपनी प्राइवेट और इंटीमेट टॉक्स नहीं करते सरयोजा के आगे। लेकिन फिर भी 8 साल का बच्चा है छोटा सरयोजा, लेकिन चीज़ें समझता है। वो उस चीज़ को समझता था कि ये जो व्रोंस्की है इसको घर में बाकी लोग लाइक नहीं करते। उसके पापा लाइक नहीं करते एलेक्सी, और जो घर में उसके वहाँ पे नैनी वगैरह हैं वो लाइक नहीं करते व्रोंस्की को। सब लोग लाइक नहीं करते व्रोंस्की को। वो छोटा सा बच्चा इस चीज़ को समझता है। लेकिन जो उसकी मदर है वो उसको बहुत लाइक करती है व्रोंस्की को। तो जो बच्चा छोटा सा है वो कंफ्यूज है व्रोंस्की को देख के कि ये है कौन, क्या रिलेशन है इसका मेरी मदर से। सो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्रोंस्की। और उसके अंदर ना मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों रहती हैं? उसको एक तरफ लगता है 8 साल के बच्चे को टॉल्स्टॉय दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या सोचता है, उसका इनर वर्ल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है टॉल्स्टॉय। एक तरफ उसको लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मैं व्रोंस्की को ठीक से नहीं समझ पा रहा। लेकिन एक साइड उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिसगस्ट आती है, उसको खराब लगता है व्रोंस्की एक साइड पे। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं एक 8 साल के बच्चे के अंदर। हमें लगता है कि 8 साल के बच्चे में कितनी ही समझ होगी, लेकिन इंटरनल जो फीलिंग्स हैं वो रहती हैं। वो टॉल्स्टॉय दिखा रहा है कि ऑन वन साइड उसको लगता है बच्चे को कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जो मैं इसको समझ नहीं पा रहा, व्रोंस्की को कंफ्यूज्ड है। लेकिन एक साइड पे उसके अंदर फीलिंग ऑफ डिसगस्ट है व्रोंस्की को लेके। तो अब ये सब चीज़ें क्या है, ये व्रोंस्की सोच रहा है कि जब पास्ट में मैं उससे मिलने आता है एना से तो सरयोजा वहाँ पे था और सरयोजा इस तरह की शायद बातें सोच रहा होगा। ये व्रोंस्की अपने माइंड में सोच रहा है जब वो ऊपर मिलने जा रहा है एना से। ये सोचता हुआ व्रोंस्की ऊपर पहुँच जाता है छत पे। अब छत पे एना होती है, वो एना को देखता है और उसको एना बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी हर। एना खुद भी बहुत खुश होती है उसको देख के। तो उसके पास जाता है और उसका ना हाथ पकड़ता है एना का। लेकिन जैसे ही वो एना का हाथ पकड़ता है वो देखता है कि एना का हाथ बहुत ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। एना किसी चीज़ को लेके एंग्शियस है, किसी चीज़ को लेके नर्वस है, इसीलिए उसका हाथ इतना ठंडा है। ऐसा होता है बहुत बार जब हमें एंग्जाइटी होती है, हम नर्वस होते हैं किसी वजह से, तो हमारे जैसे बोलते हैं ना हाथ पे ठंडे पड़ जाना, वो हो जाता है। तो व्रोंस्की जब उसका हाथ पकड़ता है एना का तो उसको चीज़ महसूस होती है कहीं ना कहीं एना के दिमाग में कोई टेंशन या कुछ नर्वसनेस चल रही है। तो क्या होता है, पूछता है एना से कि एना क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब एना उसको देखती है लेकिन वो उस बात को इग्नोर करती है कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन व्रोंस्की आज कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कई बार पूछा है ना और तुमने उसको हर बार अवॉइड किया है, बट टुडे आई वांट टू नो व्हाट बॉदर्स यू। क्या है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे बताओ। आज क्या बात है मुझे बताओ। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई बात है जो अंदर दबी पड़ी है, तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ, तो मेरी कसम है बताओ मुझे। तो एना उसके चेहरे की तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है और मन ही मन सोचती है क्या मुझे इसे बताना चाहिए, क्या ये मेरी बात को समझ पाएगा, क्या ये मेरी बात को सीरियसली ले पाएगा। सोचती है
खैर जब कई बार उसको फोर्स करता है व्रॉन्स्की, बताओ बताओ बताओ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तब एना बोलती है फाइनली कि व्रॉन्स्की आई एम प्रेग्नेंट। और वो बच्चा व्रॉन्स्की का था। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है व्रॉन्स्की को, तो व्रॉन्स्की ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था एना का, वो हाथ छोड़ देता है और वो खुद ही किन्हीं ख्यालों में खो जाता है। तो एना कहती क्या हुआ? तो व्रॉन्स्की ने एना का हाथ छोड़ दिया है, उस एकदम से खो गया है ख्यालों में, और उसने अपना मुंह व्रॉन्स्की ने नीचे कर लिया है। ही इज़ काइंड ऑफ लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड। जैसी वो उसको ये बात सुनाई पड़ती है, कुछ पल बीतते हैं, उसके बाद व्रॉन्स्की अपना चेहरा ऊपर करता है और एना से बोलता है कि हम ये झूठ की ज़िंदगी कब तक जिएंगे, कब तक हम दुनिया से छुपा के रखेंगे अपने इस रिलेशन को। हम एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं, लेट अस रन। तो एना जब ये बात सुनती है तो वो कहती है व्रॉन्स्की से कि व्रॉन्स्की तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है, बट चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। तो व्रॉन्स्की कहता है क्यों नहीं है ईजी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम चाहती नहीं हो हमेशा के लिए मेरे साथ रहो? एना कहती है चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगी एलेक्सी को? एलेक्सी जीते जी मुझे मार देगा, मुझे जीने नहीं देगा। वो जैसी उसको ये बात मालूम पड़ेगी, वो मुझसे 10 तरह के सवाल करेगा, मेरे पे 10 तरह के ब्लेम लगाएगा, मुझे 10 तरह के ताने मारेगा, मुझसे कहेगा कि क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया रिलीजन का, लॉ का, मॉरलिटी का, जो तुमने मेरे साथ ये किया? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया अपने लड़के का, जो तुमने मेरे साथ ये किया? तो बोलती है तुम्हारे लिए आसान है व्रॉन्स्की बिकॉज यू आर अ बैचलर, बट मैं स्टक हूँ, मेरे लिए चीज़ इतनी आसान नहीं है, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। अब वो ये बात व्रॉन्स्की को बोल रही है, तुम्हारे लिए भागना आसान है, मेरे लिए भागना आसान नहीं है, मेरी कंडीशन समझने की कोशिश करो। तो व्रॉन्स्की कहता है तो कब तक हम झूठ की ज़िंदगी जिएंगे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? और अब तो यू आर प्रेग्नेंट, चीज़ें आज नहीं तो कल तो सामने आएंगी, तो कैसे बियर करोगी फिर? बताओ मुझे, क्या बोलोगे एलेक्सी को? ये समाज तो तुम्हें वैसे भी जीने नहीं देगा, तो इससे बेटर है कि हम भाग चलते हैं। तो एना उसको देखती है, बोलती है भाग चलते हैं एज योर मिस्ट्रेस? मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूं? क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो अपने 8 साल के बच्चे को? क्या हुआ उसका? दुनिया उसको ताने मारेगी, उसको जीने नहीं देंगे, क्या बोलेंगे कि तुम्हारी मदर अपने लवर के साथ भाग गई? डू यू थिंक थिंग्स आर दैट सिंपल? व्रॉन्स्की इट्स सिंपल फॉर यू बट इट्स नॉट सिंपल फॉर मी। लेकिन व्रॉन्स्की के दिमाग में वही धुन है, वो बार बार बोल रहा है कि हाउ यू विल लिव लाइक दिस, हम कब तक इस झूठ की जिंदगी को जिएंगे? आई नो दैट यू लव मी, आई लव यू एंड दैट्स एनफ। ये लवलेस लाइफ कब तक जियोगी? कब तक झूठ बोलोगी? वो कंटिन्यूसली उस पॉइंट को रिपीट कर रहा है। फाइनली उसको एना कहती है कि ये बात मुझसे मत करो, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात नहीं करोगे, दोबारा कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, दोबारा कभी जिक्र नहीं करोगे। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस करो मुझे। और वो प्रॉमिस मांगती है, व्रॉन्स्की जिद कर रहा है भागने की। एना उस कंडीशन में नहीं है कि भाग पाए, तो कहती है उससे प्रॉमिस करो मुझे, आई नीड योर प्रॉमिस, यू हैव टू प्रॉमिस मी, मेरे से इस चीज़ के बारे में कभी दोबारा बात नहीं करोगे। इंसिस्ट करती है उसको काफ़ी, और फोर्सफुली इंसिस्ट करती है। तो व्रॉन्स्की कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस देता हूँ, बट मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, मैं तुम्हें नाखुश नहीं देख सकता। तो एना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं सैड हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ? एना कहती है मैं ना एक बेगर की तरह हूँ, जिसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, जिसकी हालत खस्ता है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो बहुत गरीबी में जी रहा है और कई दिनों से भूखा है। लेकिन जैसे ही उसे खाना मिलता है उसे खुशी होती है। वो कहती है बिल्कुल वही मेरी हालत है कि भले ही मैं टॉर्मेंटेड हूँ, भले ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं स्टक हूँ चीज़ों में, लेकिन बिकॉज यू लव मी। वो कहती है भले ही मेरी लाइफ में 1000 टेंशनें हो, लेकिन क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, तो ये जो प्यार है ना तुम्हारा, ये मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है, मुझे बहुत खुशी देता है। तो व्रॉन्स्की सुनता है, लेकिन वो भी सैड है अंदर ही अंदर, बिकॉज उसको भी ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ही स्टक, देयर लॉट ऑफ इनविजिबल वॉल्स
इनफैक्ट दे बोथ आर स्ट्रक। तो वो उसको महसूस करता है, इस चीज़ को, एक घुटन को महसूस करता है व्रोंस्की। अब ये बातचीत हो रही होती है, इतने में क्या होता है, जो एना का जो लड़का है ना वो दिखाई देता है उसको दूर से आता हुआ। तो जैसे ही उसको देखती है अपने लड़के को, वो एकदम ना बड़ी तेजी से शी किस व्रोंस्की, वो कहती है मुझे जाना होगा। बट व्रोंस्की ग्रैब्स हर बाय द वेस्ट और अपनी तरफ पुल करता है और बोलता है कि व्हेन, कब? तो बोलती है आज रात को 1 बजे। तो ये कह के फिर एना चली जाती है अपने लड़के को ग्रीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। और व्रोंस्की चला जाता है हॉर्स रेस में, क्योंकि हॉर्स की रेस में उसको जाना था। अब सवाल ये उठता है कि रात को 1 बजे क्या होने वाला है। व्रोंस्की ने बोला एना को, जैसा मैंने बताया आपको, व्हेन, तो एना ने बोला टुनाइट एट 1 AM। तो ऐसा क्या होने वाला है रात को 1 बजे, ये हम देखेंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इसको लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नरेशन कैसा लग रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।